दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आप सभी लोगों को बहुत हार्दिक बधाई देते हुए अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए ये खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी NIS डीएलएड साथी हैं उनका प्रयास, उनका विश्वास जरूर काम कर रहा है। दो तीन बिंदु को मैं चर्चा करूंगा। पहला बिंदु ये है कि हमारे जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिन NIS साथियों का आया है वो लोग भी आज धरना प्रदर्शन किए और यहां तक कि केस भी करने गए। इसके बाद कुछ साथी ऐसे भी हैं जो रेगुलर डीएलएड साथी हैं, वह भी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका भी आया है, वो लोग भी केस करने गए। तो केस का सिलसिला रुक नहीं रहा है और रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सरकार सब जगह से व्यक्ति थक जाता है तो कोर्ट का शरण लेता है, न्यायालय का शरण लेता है, क्योंकि वहां पर जो है तथ्यात्मक बात होती है। उसी तथ्यात्मक बात में आप लोगों के बीच यह भी बात मैं प्रस्तुत कर देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी और अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो अहर्ता भाषा का अहर्ता अंक था उसको शून्य करके रिजल्ट जारी हुआ। इसके लिए भी कोर्ट में लोग गए हैं, मतलब कि भाषा की अहर्ता को शून्य क्यों किया गया, इसके लिए भी लोग कोर्ट गया है। इसी कोर्ट के सिलसिले में, इसी तारतम्यता में हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी यूपी के जितने भी हमारे काबिल साथी हैं वो यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में गजट न जारी करने के विरोध में, गजट क्यों नहीं जारी हुआ उसके लिए भी केस की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप लोगों को आजकल परसों में यह भी खबर मिल जाएगी, ठीक। क्योंकि गजट नहीं जारी हुआ, आरटीआई के माध्यम से जो पता चला, कुछ साथी कल हमने कमेंट्स किया तो बोले कि भैया मैसेज नंबर दिखाइए। हम उन साथी से अपील करना चाहते हैं कि आप जो है, कुछ साथी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है, आप खुद आरटीआई में जा करके वो लेटर जो निकला है वो मैंने नहीं लिखा है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। वो अपील संख्या, केस संख्या सब उसमें लिखा है। हम व्यक्तिगत निजी किसको भेजेंगे, इसलिए आप खुद समझदार हैं, आप जा करके और देखिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होगा लगभग 30,000 सीटों पर, 30 से 40,000 सीटों पर मान के चलिए। यदि अहर्ता भाषा का अहर्ता अंक शून्य हो जाता है और उसको यदि ले लिया जाता है तो समझिए बहुत से अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं आया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा बिहार प्रदेश जानता है कि पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं आया है। तो पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं आने का मतलब कि सीट बची हुई है। तो सीट क्यों बचा है? क्योंकि सरकार भी ये चाह रहा है कि कुछ भी न्यायालय से फलाफल हो, सरकार से कोई फलाफल हो, ताकि हम NIS डीएलएड का भी रिजल्ट जारी करें। अब कुछ साथी ऐसे कहेंगे कि कैसे आप कह रहे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि उसको पूरा सीट पर वैकेंसी देना, जब NIS को बाहर ही करके देना था, अभी एक लेटर भी आपको घूम रहा होगा मधेपुरा जिले का है कि वो कहा गया है कि जब तक से विभागीय आदेश नहीं आएगा तब तक से आपका डीबी नहीं कराया जाएगा, स्थगित किया जाता है। ये नहीं कहा गया है कि अभी स्थगित किया गया है, ये कंफर्म नहीं किया गया है कि आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मैंने उसी निराशाओं में एक आशा की उम्मीद है, हमारी जहां तक समझ है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। और मैं जो भी बात बोलता हूं कहीं ना कहीं से वो लीगल ही होता है। जिसको ही लग रहा होगा उसकी क्या बात करना है, वो तो खुद ही समझदार है। तो ये सब बातें थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस होने जा रहा है, पटना हाई कोर्ट में भी केस होगा। माने पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश में, हर हाई कोर्ट में केस होगा एनसीटी पर और गवर्नमेंट प्रेस पर और NIS पर कि भाई आपने कोर्स करवाया तो कहाँ हैं आप, कहाँ है CB शर्मा, कहाँ है नरेंद्र मोदी जी। और मैंने एक कमेंट लिखा है अपने थंबनेल में ही,
उसको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। एक साथी लिख के भेजे थे, मैं नाम नहीं बता, मुझे पता नहीं है, कि यदि टीचर के लिए टेट होना चाहिए, नेट होना चाहिए, तो एक नेता के लिए भी पेट होना चाहिए, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। ऐसा भी संविधान में प्रावधान लाना चाहिए। हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। ठीक है, यही सब बातें थी दोस्तों। आज कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यही है कि रिजल्ट आपका दोबारा जारी होगा। ओएमआर सीट लोड हो गया है। आप अपने ओएमआर सीट से आप लोड कर लीजिए ओएमआर सीट। उसमें जो भी करेक्शन करना हो, कंप्लेंट करना हो, तथ्य के साथ कर दीजिए। यही सब बातें थी आज की। बस इतनी ही रही। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं मनोज सिंह ऑफिशियल आपके सामने हमेशा बात प्रस्तुत करता हूँ और करता रहूँगा, और सच का साथ हमेशा देता रहूँगा। झूठ का साथ मैं नहीं देता हूँ। यदि सच बोलना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।